अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टिशू लेवल क्या है, उसके बाद हमने ऑर्गन को डिस्कस किया था, फिर ऑर्गन सिस्टम को, और आगे उसके हमने जो प्लांट्स के ऑर्गन थे उनको डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से हैं, जिनमें रूट्स, शूट्स, और उसके बाद फ्लावर को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को, और इससे फर्दर हमने हैबिटेट को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम जिसको चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आज हमने डिस्कस करना है। बायोलॉजिकल मेथड है। आज हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है। द मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सोल्व। बायोलॉजी का ऐसा मेथड, साइंटिस्ट का ऐसा तरीक़ाकार जिससे बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है, उसको बायोलॉजिकल मेथड का नाम दिया जाता है। इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वो कैसे क्रिएट होती हैं। एनी प्रॉब्लम विच इज़ काज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इफेक्ट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही काज होती हैं और इफ़ेक्ट भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, और जो मेथड इनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनको हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन। जो इसका फर्स्ट स्टेप है, लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप आगे स्टार्ट हो रहा है, वो है ऑब्जर्वेशन। हमने उसको डिस्कस करना है। ऑब्जर्वेशन क्या है? द फीलिंग ऑफ साइंटिस्ट आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो साइंटिस्ट की फीलिंग होती हैं, जो साइंटिस्ट जिस चीज़ को महसूस करते हैं, देखते हैं, उसको हम ऑब्जर्वेशन उसको हम ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। वो कौन कौन सी हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन किन चीज़ से बनती है, जो 5 चीज़ों से मिलकर बनती है, जो हमने ये इधर लिखी हुई हैं। पहला है सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट, टच, साइट, हियर। यानी कि ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो स्मेल से, सूंघने से महसूस होती है, कुछ टेस्ट करने से होती हैं, कुछ टच करने से चीज़ों को होती हैं, और कुछ साइट यानी कि देखने से होती हैं, और कुछ हियर यानी कि सुनने से होती हैं। इन चीज़ों से मिलकर एक जो मेथड बनता है उसको हम ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। आगे इसकी जो 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स में ये डिवाइड हो रहा है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है। द ऑब्जर्वेशन अबाउट क्वालिटी इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव। यानी कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी चेक की जाती है चीज़ की, उसको हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है? द ऑब्जर्वेशन अबाउट क्वांटिटी, जिसमें चीज़ की मिकदार को चेक किया जाता है, क्वांटिटी को चेक किया जाता है, उसको हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। इससे अगला स्टेप क्या है? इट इज़ लेस एक्यूरेट बिकॉज दे कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। यानी कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो नंबर्स में काउंट नहीं की जा सकती, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है इट इज़ मोर एक्यूरेट, ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ज़्यादा करेक्ट होती है, क्योंकि इसको हम दे कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, इसको हम नंबर की टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके हम नंबर्स यानी कि तादाद को फाइंड कर सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की तादाद को हम फाइंड नहीं कर सकते। इसमें मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई किसी किस्म का मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ होते हैं, जो मिकदार को फाइंड करने के लिए, जो इसको नंबर्स को रिकॉर्ड करने के लिए वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते। आज हमने यही डिस्कस करना था, इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? द मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड का बायोलॉजिकल मेथड, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं? दो एनी प्रॉब्लम विच इज़ काज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इफेक्ट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्रिएट करते हैं और
दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इफ़ेक्ट करती हैं, जो ज़िंदा चीज़ें खुद जो हैं वो क्रिएट करती हैं और दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर उनका इफ़ेक्ट होता है, उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम देते हैं। आगे इसका जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप शुरू हो रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन है। द फीलिंग ऑफ साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट की जो फीलिंग्स हैं उनको हम ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। वो ये किस चीज़ से, कितने फीलिंग्स है, किस किस चीज़ की फीलिंग है जो जिनसे मिलकर बना है, वो स्मेल की है, टेस्ट है, टच है, साइट है, हियर है। उसके बाद हम इसकी जो ऑब्जर्वेशन की टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है द ऑब्जर्वेशन अबाउट क्वालिटी, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन अबाउट क्वांटिटी। इसमें क्वालिटी को चेक किया जाता है, जबकि इसमें मिकदार को भी चेक किया जाता है। इट इज़ मोर लेस एक्यूरेट बिकॉज दे कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी कि ये लेस एक्यूरेट है। इसमें जो नंबर्स की टर्म्स में, नंबर की टर्म में इसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसमें मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हो सकते। दे आर मोर एक्यूरेट बिकॉज दे कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये नंबर में काउंट किए जा सकते हैं और इनके अंदर जो है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो यूज़ होते हैं। आज हमने सिर्फ यही डिस्कस करना था, इससे फर्दर हम हाइपोथेसिस हैं उनको डिस्कस करेंगे और आगे ये कल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।